आज जन्माष्टमी के इस पवित्र मौके पर इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान और जिनकी प्रेरणा से आज जन्माष्टमी के दिन पीपासर में हमेशा तो रात्रि का जागरण और रात्रि का कार्यक्रम रहता है जन्माष्टमी का, वो आज भी है, लेकिन आज एक अलग उद्देश्य के लिए जिनकी प्रेरणा से आप हम सब यहाँ उपस्थित हैं, ऐसे प्रातः शून्य स्वामी रामानंद जी के चरणों में वंदन, स्वामी शगन प्रकाश जी के चरणों में वंदन, भक्ति स्वरूप जी समस्त संत समाज के चरणों में वंदन। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे महासभा के आदरणीय अध्यक्ष गुड़िया जी, हमारे पूर्व सांसद लोकप्रिय नेता आदरणीय जसवंत सिंह जी, महासभा के कोषाध्यक्ष भाई रामस्वरूप जी, मातृशक्ति के रूप में विराजमान हमारी मेहमान मैडम लारा जी स्पेन से, और आदरणीय वकील साहब मंगलाल जी, आदरणीय गुरुदेव, आदरणीय सरपंच साहब, मेजबान सरपंच साहब, और नागौर में तो जट रावणा सब सरपंच है, सत्यनारायण बेटा है, भेड़ बेटा है, सब बेटा है, सब सरपंच साहब मंत्री सब मेजबान की भूमिका में है, और नागौर स्वामी जिले का अध्यक्ष शानदार जी बेटा है, सब मेजबान की भूमिका में। और आज नौजवान टीम और सेवक दल को आज ही गठन करने लगे, क्यों अभी तुरंत ही, तो आज सेवक दल को गठन करिए, पीपासर सेवक दल, तो नौजवान टीम ने भी जोरदार धारा का तालियां हो। निश्चित तौर पर ये वो स्थान है, गुरुदेव का, गुरु जम्बेश्वर भगवान का जन्म स्थान है। आज जन्माष्टमी का दिन पूरा देश गुरु जम्बेश्वर भगवान के जन्म दिवस के रूप में, कृष्ण भगवान के जन्म दिवस के रूप में मना रहा है। और भक्ति काल में जिस तरह द्वापर में भगवान कृष्ण धराधाम पे आए और गोचारण से लेके ग्वाले के रूप में गीता के ज्ञान तक दुनिया को जो संदेश दिया, इस कलयुग में भक्ति काल में जब समाज में इस तरह का दौर था, मुगलों का शासन था और समाज पराभव की ओर था, अनेक कुरीतियां समाज में जब हो गई थी, तो सर्व समाज को सही मार्गदर्शन देने के लिए उस छत्तीस बिरादरी के परिवार को, समाज को एक शुचितापूर्ण जीवन देने के लिए, एक मर्यादापूर्ण जीवन किस तरह किया जा सकता है, उस कठिन समय में इस धराधाम के गुरु जम्बेश्वर भगवान अवतरित हुए। और इसी पवित्र धरती से समराचल के उस पवित्र दौरे पे वर्षों की तपस्या के बाद एक 29 नियमों की नियमावली दी, जिन्होंने माना वो विस्मय कहलाए। और आज भी उनका एक एक नियम वैज्ञानिकता की कसौटी पे कसा जाए तो प्रासंगिक सिद्ध होता है। और आज मंच पर जिस बात की चिंता हो रही है, आज मंच का उद्देश्य तो ये कि हमने इन वर्षों में, सैकड़ों वर्षों में गुरु महाराज से जुड़े हुए सभी स्थानों को सजाने का, संभालने का बहुत महत्वपूर्ण कार्य लगातार करते रहे, ये समाज लगातार करते रहा है। और उसके लिए समाज ने, जो कृषक कौम, इस किसान ने जो अपनी मेहनत और खून पसीने से कमाया अपना अंश इन मंदिरों में, धर्मशालाओं में बनाने में लगाया है, उसके लिए आप सब साधुवाद के पात्र हैं। आज हमारा मुक्तिधाम का, मुकाम का मंदिर हो, ऐसा लगता है जैसे रेगिस्तान का ताजमहल से कम नहीं है। गुरुदेव रामाजी सिंह जी बता रहे, उनके भी चरणों में वंदन, उनका मंच पर स्वागत। तो निश्चित रूप से हमारा समराचल दौरे का मंदिर हो,
तो इस तपस्वी तपोस्थली उस दौरे पर एक सुंदर शानदार मंदिर जहाँ गुरु महाराज की तपस्या स्थल है, आप और हम दुनिया से, देश दुनिया से कोई भी श्रद्धालु आता है तो ऐसे शांत वातावरण में भगवान से सीधा तारतम्य जोड़ पाता है। ऐसा सुकूनपुरा माहौल, इस तरह अनेकों अनेक स्थान जहाँ गुरु महाराज का पदार्पण हुआ, जहाँ उनके चरण रज पड़ी, जिनके पैरों के निशान जहाँ पड़े, जहाँ उनका आना जाना हुआ, जो स्मृतियों में हमने सुना, उन सब जगह पर इस समाज ने करोड़ों रुपए लगा के मंदिरों का निर्माण किया और मंदिर हमारी आस्था का स्थल है। मंदिर वो स्थान है जहाँ हम अपने आराध्य के सामने सर झुकाने जाते हैं और आराध्य से पूरे समाज की, अपने परिवार की मंगल कामना के लिए आशीर्वाद लेने जाते हैं। उस कड़ी में ये हमारा पहला स्थान कहा जाएगा पिंपासर, जहाँ गुरु जम्बेश्वर भगवान का जन्म हुआ। उस स्थान पे, इस स्थान की महत्व के अनुसार मंदिर नहीं था। आदरणीय हीरालाल जी पूर्व अध्यक्ष रहे, वो भी यह सभा में उपस्थित है जिन्होंने एक 4 दीवारी बनाई, लेकिन गुरु जी रामानंद जी ने इस चीज को समझा और इस आपकी स्थानीय कमेटी के जितने भी पदाधिकारी हैं, उन्होंने आज से नहीं कई वर्षों पहले से इस परंपरा को शुरू किया कि जन्माष्टमी पहले हमारे समाज की हिसार के नाम से जानी जाती थी। आज जन्माष्टमी का त्योहार पीपासर में भी उतना ही भव्य आयोजित होता है। उसके लिए कमेटी और गुरु जी का आशीर्वाद बहुत महत्व रखता है। जितनी प्रशंसा इस कमेटी की जाए, आप लोगों की जाए, उतनी कम है। और इस बात की चिंता को, इस चिंता को इन्होंने महसूस किया और पिछले कई दिनों से, कई महीनों से गुरु जी यही आह्वान कर रहे थे, इस बार हिसार नहीं जा रहा भाई, इस बार हिसार हमेशा जाता हूँ, इस बार हिसार नहीं जा रहा, पीपासर में ही रुका हुआ हूँ और सबको पीपासर ही आना है। और पीपासर में इस चिंता को महसूस करना है, इस चिंता में अपने अंश, अपने मेहनत का, पैसे का योगदान करके यहाँ गुरु महाराज के जन्म स्थल पर एक भव्य मंदिर का निर्माण हो, ऐसी कल्पना साधुओं की है, संतों की है। तरवर सरोवर संत जन चौथा वर्षण में परमारथ के कारण चारों धारी दे, कोई स्वार्थ नहीं, स्वार्थ इतना कि इस स्थान की महत्ता के अनुसार गुरु महाराज का मंदिर यहाँ बनना चाहिए, ये हम सब के मन की बात है। और इसके लिए कमेटी ने, गुरु जी ने प्रण लिया था, हमसे जितना सबसे योगदान हो सकता है वो हम सबको करना चाहिए। हमारे मंचासीन अतिथियों ने किया, सामने विराजे हुए हमारे किसानों ने, हमारे बुजुर्गों ने, नौजवान साथियों ने किया। उसी कड़ी में मैं छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, लाख रुपए मेरी तरफ से भी इस छोटे से योगदान में मैं अंशदान करने की बात कहता हूँ। यहाँ हमारा मंदिर बनेगा गुरु महाराज का जन्म स्थान पर, और आज इस बात के लिए ये सारी बात है, आप सब इस बात के लिए बैठे हैं, जागरण का जन्माष्टमी कार्यक्रम तो रात को है, लेकिन इसके साथ साथ जो समसामयिक बातों पर चर्चा मंच ने की, आज सब बैठे हैं कि जसवंत जी को बोलते हुए सुना, कहीं आदरणीय अध्यक्ष जी को बोलते हुए सुना, चिंताएं सबकी एक है, सब अपने अपने हिस्से का योगदान 100% करता है। चाहे मैं हो, चाहे आप हो, चाहे मंच में बैठा हुआ है साधु संत हो, चाहे कोई भी समाज में काम करने वाला, सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वाला व्यक्ति हो, वो 100% अपना 100% देने का प्रयास करता है। इस परंपरा में जन्मा हुआ व्यक्ति, उसको पेड़ की चिंता, उसको जीवों को बचाने की चिंता, जीवों के लिए दया, प्रेम, भावनाएं, ये किसी कोचिंग संस्थान में जाकर सीखने से नहीं मिलती, जन्म के साथ मिलती है, जन्म के साथ मिलती है। इसलिए हम एक दूसरे को ये कहना बंद कर दे जो उसने कम योगदान किया, उसने कम भागीदारी की, उसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया।
मैंने मेरे हिस्से का क्या किया उतना ही ख्याल रखिए, आप दूसरों पे तबसरा करना बंद कर दीजिए। इसलिए सब मिलके आज हम बात शुरू करेंगे कि बरसों की हमारी चिंता है कि खेजड़ी बचनी चाहिए, पेड़ बचना चाहिए, और ये हमारी चिंता तो बरसों से है। और दुनिया को ये संदेश सैकड़ों बरस पहले गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा कि पेड़ बहुत जरूरी है, पर्यावरण बहुत जरूरी है। इस रेगिस्तान की आभा देखिए, इस रेगिस्तान का आप दृश्य देखिए, ऐसा लगता है कि रेगिस्तान ने इस बरसात की बूंदों से संपर्क होते ही एक हरी चादर ओढ़ ली है। ये धरती का श्रृंगार ऐसा हुआ है, इस मरुस्थल का श्रृंगार ऐसा हुआ है, वो श्रृंगार अगर किसी से है, आभूषण पहने हुए धरती माता श्रृंगार से लदगद है, तो इन वृक्षों से है, इन पेड़ पौधों से है, इसमें रहने वाले जीव जंतु और प्राणियों से, आपसे, हमसे। इसलिए इसको बचाने की चिंता जब गुरु जम्बेश्वर भगवान ने 550 वर्ष से पहले कह दी, और उसको मानते हुए घर के सामने कटते हुए पेड़ को रोकने के लिए मां अमृता ने शीश कटा दिया, और उनके नेतृत्व में 1 नहीं, 2 नहीं, 100 नहीं, 200 नहीं, 363 नर नारियों ने सिर साढ़े रुक रहे तो भी सस्ता जानिए कहते हुए शीश कटा दिया। दुनिया में ऐसा उदाहरण ना तो आज से पहले हुआ, ना कभी होगा, ऐसा भूत होना भविष्य। दुनिया उससे प्रेरणा लेके चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा बहुत बड़ा काम कर गए, उससे प्रेरणा ले